Exercise 7.2 and question number 5. Two pairs of the points are given. Find whether two lines determined by these points parallel, perpendicular और none. अच्छा बेटा वो कह रहे हैं कि दो पॉइंट्स टू पेयर ऑफ द पॉइंट्स दिए गए हैं. ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा, फिर ये बी पार्ट में वन पेयर दिया है, फिर दूसरा पेयर दिया है. कहते हैं अब इसमें से आपने देखना है कि क्या ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है और नन है. तो ये अब हम इनको चेकआउट सॉल्व करने के बाद अब हम इनको चेकआउट करेंगे कि ये क्या है. तो लेट्स सी. उसके लिए स्लोप का हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन से मैंने जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पे राइट कर ली हैं. ए पार्ट के लिए ये पेयर 1 था, ये पेयर 2 है, ये पेयर बी का 1 है, ये पार्ट. उसके लिए हमने फाइंड क्या करना है कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ये नन है. तो स्लोप का हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर वाई वन एक्स स्क्वेयर एक्स वन. अब बेटा ये है हमारे पास एक्स वाई स्क्वेयर वाई वन एक्स स्क्वेयर एक्स वन. वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर लेंगे. 4 माइनस 2, चूँकि वाई की वैल्यू जो है वो -2 है. 2 माइनस 1. अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 में से 1 रिमूव करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ये अब हमारा m1 जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, इसको हम m1 का नाम देंगे. उसके बाद स्लोप ऑफ सी डी अब बेटा हमने फाइंड आउट करना है. उसके लिए भी हम इसको अप्लाई करेंगे x1. अब उसमें हमने देखना है वाई स्क्वेयर वाई वन एक्स स्क्वेयर एक्स वन. वही वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे. अब 2 में से 1 को रिमूव करें, 2 में से 1 रिमूव करेंगे तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 1. एंड माइनस माइनस प्लस एंड माइनस की साइन बिगर के साथ चूँकि माइनस है तो ये हमारे पास हो जाएगा 12. अब ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, एम स्क्वेयर. ये हमारे पास m1, ये हमारे पास एम स्क्वेयर का आंसर आ गया. अब हमने इसको फाइंड करना है क्या है, कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं या फिर नन है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, m1 मल्टीप्लाइड एम स्क्वेयर. तो m1 हमारे पास क्या है 6. 1 अगर नीचे बाई में आ जाता है तो हम उसको राइट डाउन नहीं करते, सो उसको हम राइट नहीं करेंगे. जस्ट 6 जो है उसको हम राइट करेंगे. 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 12. सॉरी माइनस नीचे था, ऊपर लगा दिया गलती से. इज़ इक्वल टू. अब बेटा हमने कैंसलेशन कर सकते हैं इसको अगर पॉसिबल हो तो. 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12. सो दैट -1 एंड 2. ये बेटा इसका आंसर आ गया. सो ये हम लिखेंगे इधर एज m1 नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 m2 नॉट इक्वल -1. So the are neither parallel or nor perpendicular. ठीक हो गया. अब बेटा ना ही तो ये पैरेलल है और ना ये परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि नॉट इक्वल m1 m2 नॉट इक्वल. सो दैट द नीदर पैरेलल नॉर द परपेंडिकुलर. ये हमने नीचे इसकी स्टेटमेंट राइट डाउन कर देनी है. अब इसका बेटा पार्ट 1 हम सॉल्व कर चुके हैं. पार्ट 2 यानी कि जो बी पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं. उसके लिए भी सेम इसी तरह से हमने सारा कुछ राइट करना है. अब स्लोप ऑफ ए बी, इसको भी हमने m1 का नाम देना है. वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि फिंगर टिप्स पे अब आपको हो चुका होगा, x1. अब y की वैल्यू बेटा ये हमने यहाँ पे सारे राइट किए हुए थे. ये हमारे पास वाई स्क्वेयर वाई वन एक्स स्क्वेयर एंड x1. ये हमने यहाँ पे राइट करना है. 2 माइनस 4 एंड 6 माइनस. अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 में से 4 मूव करें, 4 में से 2 मूव करें तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास 2 बिगर के साथ माइनस, सो माइनस एंड 9 माइनस माइनस प्लस, सो 9. उसके बाद स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू, इसको हम क्या नाम देंगे, m2. वाई स्क्वेयर माइनस वाई वन, ये बार बार लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन आप लोगों को समझाने की गर्ज से. -7 -5 -2 -2
अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये बेटा ऐड होके ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास -12 आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है तो आई थिंक सो इट्स नॉट क्लियर। माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा -6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 1s are 6 एंड 6 2s are 12, सो 2 M1 हमारे पास ये और M2 हमारे पास ये आ गया। तो अब इसका भी हम चेकआउट करते हैं कि ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो उसके लिए सिंपल M1 M मल्टीप्लाई M2, तो M1 हमारे पास बेटा क्या है -2/9, ये हमने राइट डाउन कर लेना है। मल्टीप्लाइड M2 हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू, अब 2 2s are हमारे पास हो गया 4 -4 एंड 9 वैसे स्टिल हमारे पास। सो हम इसके नीचे लिख देंगे एज M1 नॉट इक्वल M2 एंड M1 नॉट इक्वल -1, so the lines are neither parallel nor perpendicular। ठीक हो गया। अब बेटा ये देखिए कि हमने ये दोनों देख लिए हैं कि ना ही तो वो जो है वो नार पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने सेम वही स्टेटमेंट लिख दिया क्योंकि वो इक्वल नहीं आए। अगर वो इक्वल आते तो फिर वो पैरेलल होते या फिर परपेंडिकुलर होते। सो इक्वल नहीं आए तो इसलिए हमने ये स्टेटमेंट इसके भी नीचे राइट कर दिया और यही स्टेटमेंट हमने इसके भी नीचे राइट कर दिया है। एक दफ़ा फिर सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि ये हमारे पास बेटा उसने स्लोप्स दी हुई हैं। ये ऊपर वाले के 2 उसने पेयर्स दिए हैं, फिर ये नीचे वाले बी पार्ट के उसने 2 स्लोप्स दिए हैं। अब इन स्लोप्स के लिए हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है। उसके लिए हमारे M1 हमारे पास उसका ये रिज़ल्ट आया, M2 का हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। ये चूँकि दोनों जो है वो इक्वल नहीं है इसलिए हमने नीचे लिख देना M1 नॉट इक्वल M2 एंड M1 नॉट इक्वल -1, सो द नीदर पैरेलल नॉर द परपेंडिकुलर। सेम उसी तरह से बेटा ये सब कुछ हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आया इसलिए यहाँ पे भी हमने वो सेम जो स्टेटमेंट है वो अप्लाई कर दी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट।